दोस्तों, एक समय की बात है, लखनऊ जंक्शन में प्रवेश करते करते ट्रेन 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। जनवरी की सर्द रात में रेलवे स्टेशन में एकदम सन्नाटा सा पड़सा हुआ था। वैसे भी रात की ट्रेन में कानपुर में ज़्यादातर सवारी उतर जाती है। ट्रेन में लखनऊ तक जाने वाले गिनती के ही मुसाफिर रह जाते हैं। संध्या को ये देख थोड़ा संतोष हो रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही थी। कम से कम उसे लगेज लेकर सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। दोनों हाथों में अपनी दोनों ट्रॉली बैग पकड़े और कंधे पर पर्स लटकाए संध्या प्लेटफॉर्म से बाहर निकली ही थी कि किसी ने उसके हाथों से उसकी ट्रॉली बैग की हैंडल अपने हाथ में ले ली। सुनसान से माहौल में संध्या ने घबराकर ट्रॉली बैग पकड़ने वाले को देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। रवि, तुम यहाँ? और इस समय कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? पहले सामान गाड़ी में रखते हैं, फिर बात करते हैं, कहते हुए रवि ने डिक्की में संध्या का लगेज रखा और आगे का दरवाजा खोल संध्या को बैठने का इशारा किया। संध्या थी कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रवि यहाँ इस समय क्या कर रहा है। दरअसल संध्या आज शाम आंटी मिली थी बाजार में। उन्होंने बताया कि तुम शाम वाली सुपरफास्ट से आ रही हो। मुझे पता है इस ट्रेन का कि ये 3-4 घंटे लेट होती ही होती है और देर रात में यहाँ एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है। मतलब तुम बस मुझे लेने घर से इतनी दूर इतनी रात में आए हो? रवि जवाब में बस मुस्कुरा दिया। वैसे रवि, थैंक्स कि तुम आ गए, नहीं तो इस ठंड भरी काली रात में किसी ऑटो या टैक्सी में अकेले स्टेशन से श्याम नगर तक का आधे घंटे का सफ़र बेहद खतरों भरा हो सकता था। रवि, संध्या, छोले भटूरे खाओगी? इतनी रात में कहाँ मिलेंगे छोले भटूरे? सारा बाजार तो ऐसे बंद दिख रहा है मानो कर्फ्यू लगा हो। आगे गली के अंदर एक सरदार जी छोले भटूरे की दुकान लगाते हैं। शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक खुलती है उनकी दुकान। एक बार खाकर देखो, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। बोलते हुए रवि ने गाड़ी गली के अंदर ले ली। संध्या की मौन सहमति थी क्योंकि भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं। वीकली ट्रेन होने के कारण ट्रेन में कोई पेंट्री नहीं थी और लगेज छोड़ स्टेशन पर उतरकर खाने का कुछ सामान खरीदना संध्या को सही नहीं लगा। थोड़ा बहुत खाने का जो भी वो सामान लेकर चढ़ी थी वो कब का खत्म हो गया था। सरदार जी की दुकान पर इतनी रात में भी 5-7 लोग छोले भटूरे खाने का आनंद ले रहे थे। रवि ने उतरकर जल्दी से 2 प्लेट का ऑर्डर दिया और बाहर पड़ी बेंच पर दोनों बैठ गए। संध्या, यहाँ की एक और स्पेशलिटी है केसर पेड़े। पहले छोले भटूरे का आनंद ले लो, फिर तुम्हें पेड़े खिलाता हूँ। अगेन मैनी थैंक्स रवि, आज तुम नहीं आते तो बहुत बुरी तरह से फंसती मैं। जब संध्या उसे धन्यवाद देती तब वो धीरे से मुस्कुरा देता। छोले भटूरे की प्लेट आ गई। भूख से बेचैन संध्या एकदम टूट पड़ी। 4 पीस भटूरे खाने के बाद संध्या को थोड़ी राहत मिली। संध्या पेड़ों का डिब्बा लेकर खाते हुए गाड़ी में बैठ गई। वैसे रवि, तुम अभी लखनऊ में क्या कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो गई है। कल लड़की वाले आने वाले हैं सारा प्रोग्राम तय करने के लिए, रवि बोले। इतने में संध्या ने बोला, मैं भी माँ को दिल्ली ले जाने आई हूँ अपने साथ। मेरा भी दिल्ली में एक लड़के से विवाह फाइनल हुआ है। नवविवाहित जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर तुम्हारे होने वाले शौहर वैसे करते क्या हैं? उनकी दिल्ली में चांदनी चौक में साड़ियों की काफ़ी फेमस दुकान है और ग्रीन पार्क में अपना मकान। और तुम शादी लखनऊ में कर रहे हो? अरे नहीं, लड़की वालों का चंडीगढ़ में अपना पुश्तैनी मकान है। लड़की की विदाई वो उसी मकान से करना चाहते हैं। एक बात पूछूं संध्या, शादी के बाद अंजला का क्या होगा? कुछ सोचा है उसके बारे में? अंजला का जिक्र आते ही जाने क्यों संध्या एकदम उदास सी हो गई। अब तक कितनी बकबक कर रही थी। गाड़ी में अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में कोई है ही नहीं। आखिर कौन है अंजला? क्या संबंध था उसका संध्या से? और रवि कैसे जानता था उसे? करीब 8 वर्ष पूर्व संध्या और रवि मैनेजमेंट कॉलेज की इंटर्नशिप में इंडोनेशिया के बेहद खूबसूरत शहर बाली में एक दूसरे से मिले थे। जहां ज़्यादातर स्टूडेंट सैर सपाटे में मस्त थे, वहीं रवि का पूरा फोकस मैनेजमेंट की बारीकियों को सीखने में था। संध्या जाने कैसे उसकी इसी अदा की दीवानी हो गई। दोनों मूलतः लखनऊ से थे,
इसीलिए विवाह के लिए पेरेंट्स को तैयार करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई। विवाह के 2 साल बाद अंजला का जन्म हुआ। रवि और संध्या बेहद खुश थे, पर रवि चाहता था कि वो दोनों ऑफ टाइम में पार्टी और फ्रेंड्स की जगह बेटी को ज़्यादा वक्त दें। पर संध्या को लगता था कि वो इस उम्र में मस्ती नहीं करेगी तो कब करेगी। विचारों का यह भेद धीरे धीरे मुश्किलें खड़ा करने लगा। आमतौर पर शांत रहने वाला रवि का कुछ भी बोलना संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वित्तीय स्वतंत्रता एवं कम उम्र में मिल चुकी भारी भरकम सफलता ने संध्या के विवेक को खत्म कर दिया था। बात इतनी बड़ी कि संध्या ने एक झटके में अलग होने का कानूनी नोटिस भेज दिया। संध्या जानती थी कि रवि अंजला के बगैर खुश नहीं रहेगा, इसीलिए उसने अदालत में इस बात के लिए पूरी ताकत लगा दी थी कि अंजला की कस्टडी रवि की बजाय उसे ही मिले। आखिरकार कोर्ट ने अंजला को बालिग होने तक संध्या के साथ रहने का आदेश दे दिया। महीने की अंतिम तारीख में रवि 2 घंटे अंजला के संग रह सकता था। तब संध्या ने जानबूझकर अंजला को मेघालय के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। रवि तब से बेंगलोर रहने लगा था और संध्या दिल्ली। आज सालों बाद वो संध्या से मिला था, पर आज वाली संध्या अब वो संध्या नहीं थी। बेहद परिपक्वता और गंभीरता दिख रही थी उसमें, लेकिन रवि वैसा ही था, धैर्य और शालीनता से भरा हुआ। अचानक गाड़ी संध्या के घर की गेट पर रुकी तो संध्या अपने पुराने ख्यालों से लौटकर वर्तमान में आ गई। ये रख लो संध्या। कपड़े के थैले में लपेटे एक डिब्बे को उसने संध्या की तरफ बढ़ा दिया। क्या है इसमें रवि? तुम्हारे वो गहने जिसे तुम ड्रॉयर में भूल आई थी। संध्या ने डिब्बे को खोला तो उसमें 3 अंगूठियां, मांग टीका और कुछ नोज पिन थे। रवि, मुझे भी तो वो कंगन लौटाने हैं जो तुम्हारे घर में नई नवेली दुल्हन को पहनाए जाते हैं। बोलते हुए संध्या दोनों कंगन कलाइयों से निकालने की कोशिश करने लगी, पर अचानक वो रुक गई। रवि, हम जेवर तो बांट लेंगे, पर अंजला को कैसे बांटेंगे? वो तुम्हें बहुत याद करती है। अभी तो वो बच्ची है, पर डर लगता है कि जब समझदार हो जाएगी तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। इससे भी बढ़कर रवि, क्या मुझे कभी तुम्हारे जैसा पति मिल पाएगा, इतना जिम्मेदार और धैर्य से भरा? संध्या बोले जा रही थी, पर रवि ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल शांत बैठा संध्या की बातें सुन रहा था, वैसे ही शांत जैसे वो उस दिन था जब संध्या ने चिल्ला चिल्लाकर उसे नाकाबिल पति बताया था। रवि, उस दिन अलग होने का एक तरफा फरमान मैंने ही सुनाया था और आज एक तरफा क्षमा भी मांगती हूँ। मैं कोई शादी वादी नहीं करने जा रही थी। तुम्हारे बाद कोई मन को जचा ही नहीं आज तक। पगली, तो मैं कौन सा विवाह करने आया था यहाँ? और ये माफ़ी और पछतावा नहीं चाहिए मुझे वही चुलबुली और वाचाल संध्या चाहिए। संध्या इस तरह रवि को लिपट गई थी जैसे सालों के बाद किसी माँ को उसका बच्चा मिल गया हो। संध्या, कल सुबह ही हम अंजला के बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। अब वो हमारे साथ रहेगी। अरे बाबा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कल दोपहर की फ्लाइट से अंजला 7 दिन की छुट्टी में अपनी सहेली की मम्मी संग आ रही है। रवि जल्दी से बेटी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल डायल करने लगा और संध्या ने अपने हाथों में सजे ससुराल के दोनों कंगनों को चूम लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। बाकी इसी जैसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।